हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम बात करने वाले हैं रोल टू रोल थर्मल हीट लैमिनेशन मशीन के बारे में, जिसके अंदर आप लैमिनेट कर सकते हैं विजिटिंग कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स एंड ब्रोचर्स एंड पैम्पलेट्स एंड कैटलॉग्स। इस मशीन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वायर, 2 रॉड्स, 4 स्पेयर पार्ट्स और एक मैनुअल आती है। इस मशीन के साथ आपको किसी भी तरह के रोल्स नहीं आते, बट इन्हें परचेज आप हमसे कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। इस मशीन के बारे में हम 3 पार्ट सीरीज के अंदर बात करेंगे। पहले पार्ट के अंदर होगा इस मशीन को असेंबल कैसे किया जाता है। दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि इस मशीन को यूज़ कैसे किया जाता है थर्मल लैमिनेशन के अंदर। और तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे इस मशीन के अंदर आप गोल्ड फॉयल लैमिनेशन कर सकते हैं। गोल्ड फॉयल रोल कुछ इस तरह से दिखता है और ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। इसकी मदद से आप अलग अलग तरह के पेपर्स के ऊपर अलग अलग तरह के फॉइल्स चढ़ा सकते हैं हमारी इस थर्मल लैमिनेशन मशीन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ हमने रेड, पिंक एंड गोल्डन कलर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग डिज़ाइंस के ऊपर एक अलग अलग फॉइलिंग का इम्प्रिंट छोड़ा है हमारी थर्मल रोल टू रोल लैमिनेशन मशीन के अंदर। तो ये सब आपको हम सिखाएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे किया जाता है हमारी इस 3 पार्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि इस मशीन को असेंबल कैसे किया जाता है। तो ये है हमारी थर्मल रोल टू रोल हीट लैमिनेशन मशीन। इस मशीन को हमने एक पावर स्विच से सिंगल फेस इलेक्ट्रिक पॉइंट से ऑन किया है और इसे ऑन कर दिया है। और ऑन करते ही हमने इसको हीटिंग मोड के अंदर डाल दिया है। इसे हीटिंग मोड में कैसे डाला जाता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट बटन दबाना होता है। सेलेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में जब कोल्ड रहेगा तो आपको एक और बार ये बटन दबा के इसे कोल्ड में कर देना, हॉट में कर देना है। और फिर करने के बाद हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे 90, ताकि हम हमारे विजिटिंग कार्ड्स लैमिनेशन कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको करना है, आपको 90 सेट करके रख देना है और फिर ये 10 सेकेंड्स के बाद ये अपना ओरिजिनल टेम्परेचर जो यहाँ पे दिखा रहा है 77, तो ये धीरे धीरे 77 से बढ़ के 90 पर पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है स्पीड। अगर आपको क्वालिटी लैमिनेशन करना है तो आपको हमारा सजेशन है कि आप स्पीड 2 पे रखें। आप चाहें तो स्पीड ऊपर दबा के 9 तक भी लेके जा सकते हैं, बट अगर आपको क्वालिटी मेंटेन रखना है और एकदम यूनिफॉर्म रिजल्ट मेंटेन रखना है तो आपको रखना है स्पीड 2। यहाँ पे है फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप। फॉरवर्ड का मतलब मशीन में पेपर आगे की तरफ जाएगा, रिवर्स का मतलब पेपर पीछे की तरफ आएगा, स्टॉप की मतलब जहाँ रोलर जो जहाँ है वहाँ वो रुक जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो जब मशीन हीट हो रही है तब हम इसे स्टॉप के ऊपर रखते हैं। स्टॉप के लिए ये बटन यूज किया जाता है। उसके बाद ये है हमारा इम्पोर्टेंट पैनल। इस पैनल से रोलर हीटिंग की कॉन्फ़िगरेशन को सेट किया जाता है। रोलर हीटिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इस मशीन के अंदर 2 रोलर्स है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। हीट होते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैनल है ये भी काफ़ी गर्म होता है, तो यहाँ एक जो चिटकनी दी गई है बस उसी का इस्तेमाल करते हुए इसे ऊपर करें। तो यहाँ पे ये जो हमारी मशीन है ये कोई ऑर्डिनरी मशीन नहीं है, ये एक स्पेशल रोल टू रोल थर्मल लैमिनेशन मशीन है, जिसके अंदर हमने आपको दिया है स्टील रोलर। स्टील रोलर क्या है और रोलर कितने प्रकार के होते हैं? रोलर में आपको 2 प्रकार के रोलर दिखेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है स्टील रोलर, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है रबर रोलर। तो जो रबर रोलर होता है ये पेपर को प्रेस करने के लिए बहुत अच्छा है। जो स्टील रोलर है ये पेपर को या लैमिनेशन फिल्म को हीट करने के लिए और उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म फिनिश देने के लिए अच्छा है। तो दोनों ही रोलर का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा है, जिसके कारण आपका एक तो टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है, रोल के ऊपर स्क्रैचेस कम आते हैं और पेपर जो है लैमिनेट बहुत अच्छी तरह से होता है। तो हम लोग यहाँ पे आपको स्टील बाई रबर रोलर दे रहे हैं। इससे पहले कुछ साल पहले रबर बाई रबर रोलर ही आता था, स्टील बाई रबर रोलर नहीं आता था। तो स्टील बाई रबर रोलर हमारे नज़रिए में आपको बेटर है, क्योंकि खर्चा कम है, मेंटेनेंस कम है, लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें स्टील है तो ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होता और आपकी पेपर की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है स्टील लैमिनेशन मशीन रोलर लेने का। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर डाल दिया है। यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर 90 को अभी टच होने वाला है। जब आप इस मशीन को यूज़ करेंगे तो इसे टेम्परेचर 90 पहुँचने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। तो जब भी आपका कोई ऑर्डर हो तो पहले मशीन को ऑन करके छोड़ दीजिए, तब तक दूसरी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि नीचे के स्टैंड्स लगाना, ऊपर के स्टैंड्स लगाना,
और ऊपर और नीचे दोनों की तरफ आपको थर्मल रोल कैसे लगाना है अब हम आपको सिखाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है कि ये जो पैनल है यहाँ पे, इस पैनल के अंदर हमें डबल रोलर हीटिंग या फिर सिंगल रोलर हीटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे ही हम ये बटन नीचे की तरफ करते हैं ये ओनली स्टील रोलर हीट होता है, पर जैसे ही हम ये बटन ऊपर की तरफ करते हैं हमारे दोनों रोलर हीट होते हैं, ऊपर का और नीचे का, नीचे रबर का और ऊपर स्टील का। तो हम दोनों ही रोलर्स को हीट करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे ऊपर की तरफ कर दिया है। और यहाँ पे टेम्परेचर हो गया है 89, जल्द ही अब 90 तक पहुँचने वाला है और हम हमारे स्टैंड्स की फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मशीन को असेंबल करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा ये पैनल हटाना पड़ेगा। इसे हटाने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस हाथ ऊपर करना है और इसे निकाल लेना है, बस इतनी ही आसानी से ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ 3 स्क्रूज देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 स्क्रूज का। फिर इस तरफ नीचे की तरफ यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है 3 स्क्रूज का, और फिर वापस एक और ट्रायंगल बन रहा है यहाँ ऊपर की तरफ 1 2 3, ये 3 ट्रायंगल बन रहा है। और यहाँ पे देखिए एक और ट्रायंगल बन रहा है इस तरफ 1 2 3। तो आपको सबसे पहले यहाँ के 3, यहाँ के 3, यहाँ के 3 और यहाँ के 3, टोटल 12 स्क्रू ओपन करके निकालने हैं एक नॉर्मल स्टार स्क्रू ड्राइवर से। सारे स्क्रूज निकालने के बाद नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पर, नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ ये सीन, ये ऐसा ही ट्रायंगल दिखेगा, ये ट्रायंगल आपको इस तरफ फिट कर देना है। ये नीचे की तरफ आएगा इस शेप वाला, और यहाँ पे जो ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये यहाँ के नीचे वाले 3 ट्रायंगल, ऊपर वाले 3 ट्रायंगल पर ये इस तरह आएगा। और फिर आपको यहाँ ये जो एंगल दिख रहा है इसमें भी ट्रायंगल बने हैं, और आपको इस ट्रायंगल के ऊपर इसे इस तरह से फिट कर देना है उसी स्टार स्क्रू ड्राइवर से। मशीन के साथ मेरे ख्याल से स्क्रू ड्राइवर नहीं आता है, वो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपको इस तरफ इसे इस तरह से फिट करना है। तो ये फिट करने का काम तो बहुत ही आसान है, वो आप कर लेते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मशीन हो गई है फिट, नीचे की तरफ और इस तरफ ऊपर की तरफ हमने डाल दिए हैं प्रेशर नॉब्स, और राइट हैंड साइड में हमने डाल दिया है स्टैंड। ऊपर की तरफ ये जो यू शेप वाला और नीचे की तरफ ये जे शेप वाला, और मशीन भी हो गई है हमारी हीट। और अब हम डाल देते हैं वापस हमारी प्लेट को इसके अंदर। प्लेट आपकी वापस डल गई है, वापस ये एकदम फ्लैट सरफेस हो गया है, और अब हमारा पेपर इसके अंदर जाने के लिए तैयार है। बट जाने से पहले हमें इसके अंदर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रोल फिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रोल टू रोल लैमिनेशन मशीन है। नीचे की तरफ एक थर्मल लैमिनेशन रोल लगेगा, ऊपर की तरफ भी एक थर्मल लैमिनेशन रोल लगेगा, और वो पेपर घूम के हमारे इस मशीन के अंदर जाएंगे हमारे पेपर के साथ। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो लैमिनेशन के रोल होते हैं इसे किस तरह से फिट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको डेमो देने के लिए एक वेलवेट रोल और एक 3D रोल यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में इससे पहले आपने ग्लॉसी रोल तो बहुत देखे होंगे, आज आपके डेमो के लिए हम लोग आपको 3D और वेलवेट रोल करके दिखा रहे हैं। तो मशीन के साथ ये जो 2 रॉड आती हैं इन्हें हम कहते हैं शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट है हम अब मशीन के अंदर डालेंगे, और हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट नॉब्स भी दिए गए हैं। हर एक रॉड के साथ 2 एडजस्टमेंट नॉब्स भी आते हैं। रॉड को आपको बस इस तरह अंदर डालना है, और अंदर डालने के बाद जो नॉब है, प्लास्टिक का नॉब है, ये भी अंदर पूरे अंदर घुस जाना चाहिए रोल के अंदर, ताकि उसके अंदर एक टाइट ग्रिप आ जाए। टाइट ग्रिप आने के बाद आपको दूसरा नॉब लेना है और उसे भी इस तरह से अंदर टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद नॉब के पास में ही एक स्क्रू रहेगा, और आपके स्टार स्क्रू ड्राइवर से उन दोनों ही स्क्रूज को आपको टाइट कर देना है, ताकि जो रोल है वो परमानेंट उसके साथ ग्रिप में आ जाए। और ये करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छे से वो मशीन रॉड ग्रिप में रहेगा उतना ही क्रीज फ्री आपका लैमिनेशन होगा, उतना ही टाइट और स्ट्रेट आपका लैमिनेशन निकलेगा।
तो स्क्रू टाइट करना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और बस आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एकदम परफेक्टली कर पाएंगे इसे। और जिस तरह से हमने हमारे वेलवेट रोल को यहाँ नॉब रॉड के अंदर डाला है, उसी तरह हम हमारे ये 3D रोल को रॉड के अंदर डालेंगे। तो ये 3D रोल, वेलवेट रोल, ग्लॉजी, मैट, ये सब क्या है? ये जितने भी शब्द हैं ये सारे इनका मतलब होता है फिनिशिंग। तो ये जो फिनिशिंग है यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं मैट फिनिश। तो मैट फिनिश में आपको दिख रहा है ना ऐसे आधा धुंधला या फिर फ्रॉस्टी, तो ये हो गया मैट। और जब हम इसे टच भी कर रहे हैं तो एक अलग प्रीमियम फिनिश आ रहा है, ऐसे ना स्मूथ है ना रफ है, ये कहीं बीच में है, तो इसे कहते हैं वेलवेट। सिमिलरली वहाँ पे है हमारा 3D। जब 3D बनता है तो 3D एक बॉक्स जैसे डिज़ाइन होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे, और उसी के कारण उसे 3D फिनिश कहा जाता है। इसी के जैसा ही होता है ग्लॉजी, जो कि एकदम चमकीला होता है। उसी के जैसा होता है एक मैट, जो कि एकदम डल होता है। और ऐसे कई सारे फिनिशेस आते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है पहला ग्लॉजी, दूसरा है मैट, तीसरा है ये हमारा 3D, और चौथा जो प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आता है वो है वेलवेट। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फिनिशेस आते हैं थर्मल लैमिनेशन के अंदर, एंड बट 90% बिजनेस आपको इन्हीं में कवर हो जाएगा। मार्केट में जो लोग सस्ता मांगते हैं उनको आप ग्लॉजी दे दीजिए, जिसको थोड़ा बहुत ढंग का और क्वालिटी चाहिए या कुछ और प्रीमियम फिनिश चाहिए तो उसे आप मैट भी दे दीजिए। और कोई कस्टमर आए आपके पास जिसको क्वालिटी चाहिए, फिनिशिंग चाहिए, एकदम ब्रांडिंग चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, उसे आप वेलवेट और 3D ये सब चीज़ों के बारे में बात कीजिए। सभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किनको बस सस्ता चाहिए, किसी को क्वालिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से मशीन तो एक ही है, आपको क्वालिटी वाली मशीन लेनी है। अगर कस्टमर को माल सस्ते में चाहिए तो उसके लिए सस्ता रॉ मटेरियल यूज़ कीजिए और इस तरह से रोल को फिक्स कर दीजिए। यहाँ आप देख लीजिए हमने रोल को कैसे फिक्स किया है। रोल का जो साइड वाली यहाँ पे एक स्टॉपर थी वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जो फ्री नॉब है वो राइट हैंड साइड पे। सेम उसी तरह से हमें यहाँ नीचे की तरफ फिटिंग करनी है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमने कैसे की है। यहाँ पे जो प्रेशर नॉब है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पट्टी है उसे लेफ्ट में रखी है, और यहाँ राइट साइड में जो सिल्वर कलर का एक ग्रिप है उसे राइट हैंड साइड पर रखा है। आपको भी उसी तरह करना है, जैसे ऊपर किया था वैसे ही आपको नीचे करना है। 2 पट्टियों के बीच में हमारी मेन शाफ्ट रॉड है, और यहाँ पे जो एक सेपरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। तो इसी तरह से आपको फिट करना है। और अब बाकी बचा है हमारा प्लेट को वापस लगाना। जब आप रोल फिट कर रहे हैं तो जब आप नीचे का रोल डाल रहे हैं तो जो पेपर है वो आगे की तरफ से गिरना चाहिए, और जब आप रोल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो जो रोल है वो पीछे की तरफ से गिरना चाहिए। इसे गिरना बोलते हैं। जो पेपर जो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, वो यहाँ पीछे की तरफ से निकलेगा, और जो नीचे डाल रहे हैं वो आगे की तरफ से निकलेगा। अगर आपने कहानी उल्टी कर दी तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो इसी तरह से कीजिए ताकि आपकी मशीन की लाइफ लॉन्ग रहे और आपका काम परफेक्ट हो। तो नीचे से जब ये नीचे वाला रोल जब आगे से गिर रहा है, और आगे से गिरने के बाद हम इसे इस रॉड के थ्रू अब डालेंगे। तो धीरे धीरे आपको बस पेपर एक रॉड से दूसरी रॉड पे पहुंचाना है, ताकि जो रोल है उसके अंदर टेंशन मेंटेन रहे, ऐसे एक कड़कनेस, खिंचाव मेंटेन रहे, ताकि जितना उसका खिंचाव मेंटेन रहेगा उतना उसकी फिनिशिंग बराबर आएगी। और यहाँ पे जैसे हमने खिंचाव किया तो यहाँ पीछे से एक, नीचे से यहाँ पे एक रॉड है जो हिलती है आगे और पीछे, इसे हमने यहाँ पीछे एकदम पीछे करके ऊपर की तरफ लॉक कर दिया है।